नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर गणित की परीक्षा 25 नवंबर 2020 को आयोजित कराई गई थी, जिसमें कई केंद्रों से पेपर के लीक होने की बात भी कही गई थी। लेकिन एक जनपद ऐसा भी था जहां पेपर लीक हुआ लेकिन किसी को सूचना नहीं दी गई। सीधा अगले दिन पीएनपी सचिव को इसकी रिपोर्ट भेज दी गई। यहाँ पर इस जनपद में 105 नकलची पकड़े गए और उन केंद्रों के सभी परीक्षार्थियों के पास लगभग पेपर का हल था। तो जो नकल करते पकड़े गए वो तो बुक कर दिए गए और जो नहीं पकड़े गए उनकी शांतिपूर्वक परीक्षा करा दी गई। तो दोस्तों, यहाँ पर 105 नकलची पकड़े गए हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पेपर निरस्त होने की संभावना धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि कई जनपदों में पेपर लीक हुआ। इसकी पुष्टि भी की गई, समाचार पत्रों के माध्यम से भी पुष्टि की गई। और यहाँ पर आज फिर से समाचार पत्र में एक खबर निकली हुई है कि अंबेडकर नगर में 105 नकलची पकड़े गए थे, लेकिन इसकी सूचना किसी को नहीं दी गई। इसकी सूचना सीधा पीएनपी सचिव को भेज दी गई है और पीएनपी सचिव इस पर क्या एक्शन लेते हैं वो बाद में ही पता चलेगा। तो यहाँ पर वो खबर क्या है, उस खबर को भी हम लोग देख लेते हैं। ये डीएलएड गणित का पर्चा लीक, रंगे हाथ पकड़े 105 परीक्षार्थी। बीएन इंटर कॉलेज और राम अवध जनता इंटर कॉलेज में हुई गड़बड़ी। यहाँ पर आप पूरी खबर देख सकते हैं। डीएलएड के गणित का परीक्षा का पर्चा दूसरी बार भी लीक हो गया। हालांकि इसकी भनक जिला प्रशासन को दूसरे दिन भी नहीं लगी। वजह, आयोजनकर्ताओं ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी को इसकी सूचना देने के बाद मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। यह गड़बड़ी 2 परीक्षा केंद्र बीएन इंटर कॉलेज अकबरपुर और राम अवध जनता इंटर कॉलेज बरियावन बाजार में हुई। सुचिता तार करने में रंगे हाथ पकड़े गए 105 परीक्षार्थियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। गणित का पर्चा पहले भी लीक हुआ था। परीक्षा को निरस्त करते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने दोबारा परीक्षा कराई। इसके लिए जिला स्तर पर कुल 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। बीते बुधवार को बीएन इंटर कॉलेज व राम अवध जनता इंटर कॉलेज में डीएलएड के दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच शुरू हुई। परीक्षा केंद्र के पर्यवेक्षक व आंतरिक सचल दल परीक्षार्थियों की सघन तलाशी करने लगे। परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र और कलाई से लेकर बांह तक सवालों के उत्तर लिखे मिले। प्रश्न पत्र से मिलान करने पर पर्चा लीक होने की पुष्टि हुई। इसके सूचना तत्काल डाइट प्राचार्य को केंद्र प्रभारियों ने दी। यहां अन्य परीक्षार्थियों के हितों को देखते हुए परीक्षा को जारी रखा गया। केंद्र प्रभारी ने अनुचित सामग्री का प्रयोग करने वाले सभी परीक्षार्थियों के नाम और अनुक्रमांक दर्ज करके डाइट प्राचार्य को रिपोर्ट सौंपी। इस पर डाइट प्राचार्य व केंद्र प्रभारियों ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी को कार्रवाई के लिए संयुक्त रिपोर्ट भेज दी है। डाइट प्राचार्य मनोज गिरी ने बताया, अनुचित साधन का प्रयोग करते बीएन इंटर कॉलेज में मिले 56 और राम अवध जनता इंटर कॉलेज में मिले 49 अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम रोकने के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव को पत्र भेजा गया है। दोस्तों, यहाँ पर तो वो ऐसे अभ्यर्थी पकड़े गए हैं जो लिख कर लाए थे और जिन लोगों ने पेपर देखकर अपने मन में ही सारे सवाल नोट कर लिए होंगे वो तो पकड़े नहीं गए। यानी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेहनती अभ्यर्थियों का ही नुकसान हो रहा है। इस तरह पेपर लीक हो जाता है और जिनको कुछ भी नहीं आता वो तो बहुत अच्छे नंबर ले आते हैं और जिनको अच्छे से आता है वो उन लोगों से पीछे रह जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था बहुत ही बेकार व्यवस्था है। मैं तो यहाँ पर कहना चाहूँगा पीएनपी को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए और जहाँ जहाँ पेपर लीक हुआ है उस पूरे जनपद की परीक्षा को निरस्त करके दोबारा परीक्षा वहाँ पर कराई जानी चाहिए। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या पूरे प्रदेश की परीक्षा दोबारा कराई जानी चाहिए या फिर सिर्फ उन्हीं जनपदों में दोबारा कराई जानी चाहिए जहाँ पर पेपर लीक हुआ है? उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट में अपनी राय इस विषय में ज़रूर दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।